नमस्कार दोस्तों, अगर आप संगीत को 3 साल से रियाज कर रहे हो फिर भी गाना बजाना दिल को छू नहीं रहा तो शायद आपके टैलेंट में कमी नहीं है, कमी है आपके सीखने के तरीके में। आज 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आप सच में संगीत के लिए बने हो या अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो। जाने कितने बच्चे ऐसे काला बाजारी के जाल में फंसे हुए हैं जहां संगीत के नाम पर कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ समय को बर्बाद किया जाता है और उनसे पैसा निचोड़ा जाता है। हालांकि उन लोगों को ये पता रहता है कि कौन बच्चा संगीत के लायक है या कौन बच्चा संगीत के लायक नहीं है, लेकिन आप उस लायक हो या नहीं हो वो आपको नहीं बताएंगे। बस वो ये चाहते हैं कि हमारे जाल में आप फंसिए, हमारे पास आप समय अपना बर्बाद कीजिए, हमको बस पैसा से मतलब है। लेकिन मैं इन लोगों का काला बाजारी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, जो लोग संगीत के नाम पर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, वीडियो चालू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर आपका ऑनलाइन क्लास कब आएगा, म्यूजिक प्रोडक्शन का काम आप ऑनलाइन कब सिखाइएगा। बहुत लोगों का ये सवाल है। देखिए, ऑनलाइन जिनको भी सीखना है फ्री में नहीं सीख पाइएगा। जो लोग फ्री के चक्कर में रहेगा वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो फ्री के जमाना अब नहीं है, फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। जब फ्री में सब कुछ होने लगेगा तो सब लोग नहीं करने लगेंगे। तो आप लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन का काम हमसे ऑनलाइन सीखना है तो पेड लगेगा, पैसा लगेगा भाई साहब। उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए कितना प्राइस रखना है। कोशिश करेंगे कि बहुत से बहुत कम प्राइस में आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल कर दें। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। संगीत भी 2 कैटेगरी में होता है। पहला कैटेगरी बजाना, दूसरा कैटेगरी क्लासिकल गाना। इसमें भी 2 कैटेगरी होता है। एक होता है कि हम बजाने के लिए सीख रहे हैं, बस हमको गाना बजाना आना चाहिए। एक होता है गाना, यानी हम अपने इस वोकल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्लासिकल कर रहे हैं, क्लास सीख रहे हैं अपने वोकल पर काम करने के लिए। तो ये 2 कैटेगरी हो गया। तो आप यहाँ सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आपको बजाना सीखना है कि हमको कोई भी गाना बजा लेना है उसके बाद म्यूजिक करने लगना है। गाना बजाने आ गया तो म्यूजिक करना असंभव है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लासिकल सिंगर बनना चाहते हैं, क्लासिकल करना चाहते हैं, तब तो आपको समय लगेगा भैया, समय लगेगा। क्योंकि अपने वोकल पे काम कर रहे हैं, अपने वॉइस टोन पे काम कर रहे हैं, क्लासिकल अपने आप को बना रहे हैं, तो समय तो लगेगा, नो डाउट। लेकिन बहुत लोग अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहे हैं कि हमको बस बजाने का सीखना है, लेकिन तो भी 3 साल 4 साल बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तक हमसे गाना नहीं बज रहा है, कोई ट्यून नहीं बजा पा रहे हैं। तो वो लोग सीखने में कहाँ गलती कर रहे हैं, या सिखाने वाला सच में आपको सिखाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में संगीत के लिए नहीं बने हैं? तो चलिए फटाफट आपका जांच करते हैं। तो देखिए, आप संगीत के लिए बने हो या नहीं, इस 3 चीज पर निर्भर करता है। पहला चीज, आपका सुनने का शक्ति, आपका कान कितनी अच्छी तरह से सुन पाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपका कान सही से सुनता है या नहीं, सही से पकड़ता है या नहीं, सारा गेम है कान का। ये कोई नहीं बताता है, मैं हूं तो खुल करके बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका कान, आपका सुनने का शक्ति। दूसरी चीज, कान तो सुन लिया, अच्छी तरह से सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन दूसरी चीज, आप उसको कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये भी माइंड है। आप सुन रहे हैं सही, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके माइंड में फिट नहीं हो रहा है। समझिए कि वो चीज आपके माइंड में फिट नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी संगीत सीख नहीं सकते हैं, आप बजा नहीं सकते हैं। तीसरी चीज, चलिए ये भी दोनों अच्छा हो, चलिए मानते हैं कि आपका कान भी अच्छा सुन रहा है और आप समझ भी बढ़िया रहे हैं। तीसरी चीज, आपका वोकल चल भी रहा है, गा भी रहे हैं। अगर कोई गा नहीं सकता वो कभी जीवन में बजा नहीं सकता है। मान के चलिए कि कितने लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि वो गाते नहीं हैं लेकिन बजाते हैं, लेकिन वो अंदर से गाते हैं, वो सही तरह से गाते हैं। तो अगर ये 3 चीज आपके अंदर है तो ये दुनिया में आपको कोई सीखने से रोक नहीं सकता। या आप बजाइएगा और कोई भी ट्यून, कोई भी गाना आसानी से बजाइएगा।
तो चलिए, ये तीनों चीज अगर आपके अंदर है, सुन भी सही रहे, समझ भी सही रहे, अच्छा गा भी रहे हैं, तो बात है इसका टेस्ट। जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना भाई साहब, तो इसका भी टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट कैसे होगा कि हम सही हैं, गा रहे हैं कि नहीं। तो मान के चलिए कोई आप किसी सिंगर का गाना उठाइए, ठीक, कान पे लगाइए, जैसे वो गा रहा है अगर आप वैसे उतार देते हैं। कलाकारी ये नहीं होता है कि आप अपने से कुछ गाइएगा। कलाकार वो होता है कि जो कोई गा दे उसको कॉपी करके गा सकता हो। वो अपने अंदाज में गाएगा लेकिन उसको कॉपी करके गा सकता हो, वही कलाकार होता है। तो अगर सुन के आप उसी तरह गा देते हैं तो आप में कमी नहीं है, आपके सीखने के तरीके में गलती है। आप हारमोनियम के किस बटन पर कौन सा उंगली रख रहे हैं, किस तरह अपना फिंगर चला रहे हैं, यह चीज देखना बहुत ही जरूरी है। वो भी चीज हम दिखा देते हैं आप लोगों को। जो ये काला वाला बटन है, ठीक है, ये है ए शार्प, ठीक है, इसको ए शार्प हम बोलते हैं। इसको सा आप मान सकते हैं, जहाँ सब सा है, इसमें सब सा है, जहाँ इसको लोग सा मानते हैं। जहां से आप दाबिएगा, हाँ, ये सा हो गया, ठीक ना। यहाँ से सारेगा मा, ठीक है, तो ये सा हो गया। नीचे वाला बटन को कभी भी ध्यान रखिए, नीचे वाला बटन पे ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया है। व्हाइट वाला पे कभी भी ज्यादातर ये अंगूठा लगता है, अंगूठा जैसे देखिए व्हाइट पे आ गया ना, यही अंगूठा आता है इसलिए कि ये हाथ फ्री हो गया, ठीक है। इस पर हम डिटेल्स वीडियो आप लोगों को बना देंगे, और भी वीडियो हमारा है जिस पर इस तरह का डिटेल्स वीडियो हम बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये तो बंधा गया, फिर यहाँ दे देंगे तो फ्री हो गया, ये चारों उंगली फ्री हो गया। फिर यहाँ से अपना बजा लेंगे, फिर वैसा ही आना है। ये तो सारे गाना हो गया। चलिए कुछ गाना बजा देते हैं। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी इम्तिहान लेती है हो, आशिकों की जान लेती है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है हो। यही है, ये सब समझना है, उतराव चढ़ाव समझना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों के लिए हम और ही डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट अपना दिखाइए।